स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हमें एरिया फाइंड करना है ये शेडेड वाला। तो ये शेडेड एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर इस सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो जो बचेगा एरिया वो हमारा होगा शेडेड एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पी क्यू मालूम है और पी आर मालूम है, तो अब ये नहीं मालूम कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा। ये देखो है क्यू आर डायामीटर है, इस क्यू आर डायामीटर के द्वारा सर्किल पर जो एंगल बनता है ये हमें मालूम है 90 डिग्री का होता है। सिंस क्यू आर इज diameter and angle QPR is formed by it on circle। ये डायामीटर के द्वारा सर्किल पर बनना फॉर्म होने वाला एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारा आर पी क्यू या ट्राइंगल, हैंस ट्राइंगल क्यू पी आर इज राइट एंगल्ड जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसका फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस है पी क्यू इंटू हाइट है पी आर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू पी क्यू है 24 और पी आर है 7, तो ये हो गया 12 7 या 84। ट्राइंगल का एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। तो यहाँ लिखते एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर। तो एरिया ऑफ हम सर्किल यहाँ फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। आर हमें दी गई है इसकी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ पी क्यू 24 पी आर 7। तो आर हमें फाइंड करनी होगी। तो आर को हम फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस की थ्योरम का यूज करके। तो इससे पहले हमें क्यू आर देखनी होगी। तो क्यू आर हो जाएगी आपकी क्यू आर इक्वल टू रूट, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू होगा रूट
ये हाइपोटेन्यूस है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा आपका पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू है 24 यानी कि 576 और पी आर है 7 यानी कि 49, ये 625 यानी कि 25 हो गया। तो रेडियस हो जाएगी आपकी, यानी कि ये इम्प्लाई करता है कि ओ आर यानी कि रेडियस हो जाएगी 25/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 25/2 इंटू 25/2, तो ये 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गए, तो 625 इंटू 11/4, 625 इंटू 11/4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसे सेमी सर्किल का एरिया है 625 इंटू 11/4 माइनस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड किया अभी 84, एलसीएम ले लो तो 4 हो गया, 11 5 जा 55, तो 7 अभी और बचे यहाँ पर, 4 इंटू 7, तो 4 से किया हमने इसे 4 इंटू 7 हम 28 लिखे देते, तो एलसीएम 28 आया। 625 इंटू 11/28, तो 28 एलसीएम आया, 11 का 5, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 5 27 कैरी 2, 11 6 जा 66 और 2 68 माइनस 84 को मल्टीप्लाइड करना होगा 28 से, 84 को मल्टीप्लाइड करेंगे 28 से, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 3 67, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो ये 2 8 7 15, 6 6 12 1 13 और 1 1 2 2 3 5 2 2 3 5 2। अब आपको ये माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4/28। डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में निकाल लो, नहीं तो इतने ही छोड़ दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लें, हमें ये सर्किल दिया गया था, इस सर्किल में ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमने देखा ये डायमीटर द्वारा एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले को अप्लाई किया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें इसकी रेडियस चाहिए थी, तो रेडियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर से क्यू आर हमारी निकल के आई 25, रेडियस हाफ है ओ आर, तो ओ आर हो गई 25/2। अब शेडेड एरिया निकाला तो ये हो जाएगा सेमी सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया 84 है, एलसीएम लिया तो ये आपका 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये है 7 सेंटीमीटर और ये रेडियाई है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ या रेडियाई ऑफ सर्किल्स
ये R1 इक्वल टू हो गई 7 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल AOC दिया है, एंगल AOC या जिसे सेक्टर एंगल कहते हैं, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा निकलेगा, जो स्मॉलर सर्कल है उसके सेक्टर एरिया को माइनस कर दें, जो ग्रेटर वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, उसके सेक्टर एरिया से। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू सेक्टर एरिया of circle having radius 14 centimeter minus sector area of circle having radius 7 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 40/360 इंटू पाई की जगह यूज करना है आपको 22/7 इंटू 22/7 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर है 14, तो R2 स्क्वायर माइनस 40/360 इंटू 22/7 R1 स्क्वायर। तो कॉमन हम ले लें इसमें से 40 पहले कैंसिल और किए देते 49 जा, ये भी 49 जा हो गए। तो कॉमन आ जाएगा 22/6 49 जा 9 7 जा 63 22/63 22/63 कॉमन आ गया। यहाँ से बचा R2 स्क्वायर और यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर। तो 22/63 और R2 स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 22/63 196 माइनस 49 इक्वल टू 22/63 इंटू 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4 यानी कि 147। तो ये जाएंगे 7 9 जा 63 7 2 जा 14 7 1 जा 7 और 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो 22 7 जा होते हैं 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया शेडेड रीजन का, जो हमने दोनों सेक्टरों के एरिया का डिफरेंस फाइंड करके निकाला। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया है ABCD, ABCD ये स्क्वायर है। और ये शेडेड रीजन है आपका। ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये सेंटर है P,
साइड 14 सेंटीमीटर है इसकी, 14 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो दो सेमी सर्किल बन रहे हैं इनका एरिया माइनस कर दें। अगर इन सेमी सर्किल को हम ऐड कर दें तो ये सर्किल बन जाएगा जिसका रेडियस होगा हाफ ऑफ 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये 7 हो गया इसका रेडियस। ये दोनों सर्किल का रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ये दोनों सेमी सर्किल को ऐड करेंगे तो सर्किल बनेगा इनसे, तो एरिया ऑफ सर्किल। तो ये होगा आपका साइड स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू R मीन्स 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ यानी कि 196 माइनस 54। तो ये आ गया आपका 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका शेडेड रीजन का एरिया। देखते क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। तो यहाँ साइड दी गई हमें, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इक्वल टू है ये 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड करने को कहा है शेडेड, ये सारे ही एरिया है शेडेड, ये निकालना है आपको। तो देखो अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं फिर इस सर्किल का एरिया निकालेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये एरिया जो एक्स्ट्रा है इसको आपको माइनस करना होगा। अगर आप सर्किल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया लेते हैं तो इस एरिया को आपको माइनस करना होगा, सेक्टर का एरिया होगा जो। अब चूंकि ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एंगल हो गया AOB 60 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 डिग्री होगा AOB। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसी को थीटा भी कहते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAB माइनस, इसे अगर हम CD दे दें, सेक्टर एरिया OCD, यानी कि सर्किल के एरिया में ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो ये सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना होगा। तो सर्किल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड है इसकी, साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये 6 नहीं है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो 12 का स्क्वायर माइनस सेक्टर एरिया होगा θ/360, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में 6 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करें अगर हम तो 22/7 इंटू आर है 6 इंटू 6 प्लस √3/4 इंटू 144 माइनस 60 से ये जाएंगे 6 टाइम और 6 से ये 6 कैंसिल, पाई को लिखेंगे 22/7 माइनस 22/7 इंटू 6। अब आप यहाँ पर कॉमन LCM ले सकते हैं 7, तो हमने LCM लिया, 7 नहीं, पहले इनको कैंसिल कर सकते, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो अब हमने यहाँ LCM ले लिया 7, तो ये तो आ गए 6 6 जा 36 इंटू 22, 36 इंटू 22 करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7 72, यानी कि 792, ये आ गया 792 प्लस ये 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25 √3 माइनस ये हो जाएंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 132, 792 से 132 माइनस करोगे तो 0, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया 6, 6 से 60 अपॉन, अब इसको आप अगर चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया था 250 का, अलग चाहो तो अलग लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 252 √3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इनको अलग अलग लिखना चाहो तो अलग लिख सकते हो इस तरह से, 660/7 प्लस 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 7 6 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपके राइट आंसर होंगे।